तो यहाँ पर इस वीडियो में जो है कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो है कि अध्याय 5, जो कि आपका है सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन है, जो कि प्रश्नावली शुरू हो रही है 5.1। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए जो है कि मैं बेसिक चीज़ें जो है कि बताया नहीं हूँ। डायरेक्ट जो है कि हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे और किस टाइप से हल किया जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 1 में ए लिया गया है जो कि आपका बी भी है, तो बी को अभी मैं बताऊंगा। और प्रश्न नंबर ए में आपका दे रखा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे कि यदि ए वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, वेक्टर सी बराबर, ठीक है, ये आपका सभी वैल्यू दिया गया है जो कि मैं रखा हूँ। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दिया हुआ है। वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, वेक्टर सी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों को जोड़कर बताइए कि आपका कितना वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, या आप यहाँ पर सभी का वैल्यू रख करके जोड़ सकते हैं, या आप यहीं से भी डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए 2i 4i, 4 2 6i हो जाएगा और 5 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 1i। ठीक है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख कर बता देता हूँ कि आपको कैसे इसका सोल्यूशन जो है कि आपको करना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख कर समझाता हूँ। देखिए वेक्टर ए कह रहा है, तो ये आपका है 2i कैप प्लस 3j कैप। आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं, ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दे रहा हूँ। इसके बाद प्लस बी कैप बताइए, तो ये आपका है 4i कैप, मिलाते रहेंगे। बी कैप, बी वेक्टर बी वाला मान कितना है, 5j कैप प्लस 2k कैप है। इसके बाद फिर प्लस करना है सी कैप वाला, वेक्टर सी वाले को, तो माइनस आ रहा है तो माइनस 5i कैप करेंगे। और इसके बाद प्लस 2j कैप करेंगे आप। इसके बाद प्लस हो जाएगा 2k कैप आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए i कैप i कैप i कैप, तो देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 2 6, और ये माइनस है तो घटेगा, तो ये केवल हो जाएगा आपका i कैप। यहाँ पर j कैप वाला ये j कैप और कितना j कैप। देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 में से ये जो है आपका माइनस 5j कैप घटेगा, तो ये टोटल कट जाएगा, हट गया। माइनस 4k कैप, k कैप वाला आ जाइए, यहाँ पर भी आपका k कैप वाला है, यहाँ पर भी आपका k कैप वाला। देखिए माइनस 4 है, प्लस 2k कैप, प्लस 2 कैप 4k कैप, और माइनस में से घटा देंगे तो ये भी क्या होगा आपका कट जाएगा। ये चीज समझ में आई? केवल आपका हुआ आंसर i कैप, ये तो पहले का आंसर फाइंड हुआ। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये दे रहा है कि आप जो है इसका परिमाण निकाल दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या परिमाप, यानी कि आपको पता ही है ये माड में बंद है ना, तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका होता है, देखिए वेक्टर ए बराबर हो तो ये फार्मूला आपका होता है करणी में आपका होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है जे का क्या स्क्वायर आपका होता है ये। ठीक है, जब ये कंडीशन रहेगा तो अब वेक्टर ए बराबर होता है जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अब प्लस क्या हो जाएगा के कैप, सॉरी एक्स वाई जेड के कैप। यदि ऐसे रहे तो मापांक आप निकालेंगे तो मापांक बराबर हो जाएगा, यानी वेक्टर ए मापांक बराबर हो जाएगा आपका करणी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर आपका होता है, यानी कि आई का गुणांक और आई के गुणांक का स्क्वायर करना है, जे के गुणांक का, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करना है, और के कैप के गुणांक का क्या करना है स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से मापांक निकालेंगे तो करणी में हो जाएगा इसका जो है आपको चाहिए वैल्यू, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आपका क्या आया है आई कैप है, तो आई कैप का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये बताइए क्या इसमें जे कैप है, जे कैप नहीं है तो 0 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, के कैप भी नहीं है तो 0 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो यह टोटल वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0 सॉरी 0, तो ये हो जाएगा करणी में 1, और करणी में 1 का वर्गमूल 1, ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रहा जो कि मैं बता चुका हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया है कैसे आपको निकालना है। तो मापांक के लिए ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, तो इस फार्मूले को हमेशा आप जो है मेरे प्रिय छात्रों याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला है आपका किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ये फार्मूला आपको पता है मापांक वाला, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि मापांक जो कभी भी मापांक निकालेंगे तो जो भी आपका वैल्यू होगा, जिसका मापांक निकालेंगे उसका वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक निकालना था, तो ये आपका इनका वैल्यू यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का ये वैल्यू आपका है आई कैप, बस उसी का बस मापांक निकाल देंगे तो आपका ये रहा फाइनल आंसर। दो आंसर आपका फाइंड हुआ। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर जो है आपका, यह पहले का ए था, इसके बाद बी पे हम लोग चलते हैं। तो बी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसके बाद मैं इसी तरह से रहने देता हूं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बी का। बी के पहले में आपका दे रखा है क्या, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 3i कैप माइनस जे कैप, सॉरी वेक्टर में दिया हुआ है, ठीक है, किस में दिया हुआ है, आपका वेक्टर में वैल्यू दिया हुआ है तो आई कैप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेक्टर और आई कैप दोनों सेम है। यहाँ पर वेक्टर दिया तो मैं वेक्टर ही लिख देता हूँ। इसके बाद आपका जे कैप वेक्टर हो जाएगा प्लस 5 के वेक्टर हो जाए, सॉरी वेक्टर है ना तो कैप भी लगा सकते हैं, ठीक ना। इसके साथ अगला दिया है वेक्टर बी बराबर दिया है, यहाँ से मैं कैप लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ, कैप, फिर बाद में आपको कैप लगाना ही है तो इसको मैं हटा देता हूँ, कैप लगा दे रहे। इसके बाद बी बराबर हो जाएगा आई कैप माइनस 5 जे कैप, इसके बाद है प्लस 3 के कैप, और आपको हर हाल में फाइंड करना है क्या, वेक्टर ए माइनस क्या करना है, वेक्टर बी, बस ये नहीं निकालना है का मान बताइए, यानी कि मान पूछ रहा है कि आपका मान कितना होगा। तो आपका जो भी ये वैल्यू दिया है आप कैप में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी, क्योंकि आई कैप जो है बराबर वेक्टर के भी हो सकता है। वेक्टर ये हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप, इसके बाद प्लस 5 के कैप, एक वैल्यू हो गया, बीच में माइनस है तो कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा। वेक्टर बी वाला मान रखिए आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा 3 के कैप, इसी के साथ आपका हो जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 जे कैप, प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा 3 के कैप। अब हल कीजिए, आई कैप और ये माइनस आई कैप घटेगा तो 2i कैप होगा कि नहीं होगा, जे कैप और ये 5 जे कैप, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में घटेगा तो 5 में से घटेगा आपका हो जाएगा 4 जे कैप, ठीक है। इसके बाद -3 है और ये +5 है तो फिर घटेगा तो ये हो जाएगा +2 के कैप। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये आपका क्या रहा फाइनल आंसर। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि कैसे जो है कि आंसर आपका फाइंड हुआ है और ये आपका आंसर करेक्ट है। ये रहा आपका प्रोसेस, जो पहले का यानी बी का जो पहला है आपको ऐसे फाइंड करना, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं बी का दूसरा में आपको योग करना है। योग भी समझ लेते हैं कि योग आपको कैसे निकालना है, तो आपको योग पता ही चल गया है कि योग भी जो है कि आप लोग को ऐसे निकाल लेना। चलिए देखते हैं दूसरा यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं दूसरे नंबर। तो देखिए दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दिया है वेक्टर ए बराबर आपका 3i के, देखिए दूसरा भी सेम सवाल आपका वही, तो इससे अच्छा है कि इसको मैं हटा दूं, यहीं पे हल कर दे रहा हूँ। बी का दूसरे की बात करें, ठीक है, दूसरे में भी आपका सेम आपका जो है कि वेक्टर ए वेक्टर बी का मान वही दिया हुआ है, सिर्फ आपको प्लस करना है। तो बस यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए, तो अब यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो ये चिन्ह आपका वैसे ही रह जाएगा, यानी कि जब प्लस आपका होगा तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। जब प्लस हो जाएगा तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका यदि माइनस आता है तो वहाँ पे कोष्टक लगाने की जरूरत है। तो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आई कैप 3 है और ये 1 है, 3 1 4 आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप माइनस 5 जे कैप ये हो जाएगा -6 जे कैप, प्लस 5 ये 3 हो जाएगा तो 5 3 8 यानी कि 8 के कैप। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बहुत ही जो है कि छोटे में हो गया, क्योंकि वही आपका सेम सवाल था तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस वैसे ही आपको रख देना है। तो ये प्रोसेस समझ में आई बात ना। अब अगला क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखते रहिए, अगला क्या सवाल दिया हुआ है, ये आपका आंसर फाइंड हुआ, ये अच्छी तरह समझ में आई बात। अब अगला दिया है, देखिए अगला दिया हुआ है तीसरा नंबर। देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, करीब वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो आपसे ये कह रहा है ना कि आप इसका मापांक निकाल, वेक्टर ए का क्या निकाल दीजिए, मापांक। तो मापांक बराबर क्या होता है आपको पता है ना कि आई के गुणांक का स्क्वायर, जो आई का गुणांक है उसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के यानी कि 1 का क्या स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कितना आएगा
2 दूनी के 4, 3 तिली के 9 और प्लस 1, तो 9 4 13, 13 कितना हो जाएगा 14, यानी करनी में कितना हो जाएगा 14, यानी कि वेक्टर ए का यदि हम लोग मापांक फाइंड करें तो आपका हुआ करनी में आपका 14 फाइंड हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई है आपको, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आपके सिंपल हैं, जो भी आपके क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा मैं, बहुत ही ये सब सिंपल सा आपके सवाल हैं, ज़्यादा आपके कठिन जो है कि आपके है नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको जो है कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 का हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन किस टाइप से आपको करना है। ठीक, दूसरे का जो है यह प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि यदि आपका वेक्टर में दिया है 7 i कैप प्लस 5 i j कैप माइनस 4, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सही पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है, जो कि स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है आप आंसर क्वेश्चन को मिला लेंगे कि जो मैं लिखा हूँ गलत ना हो। और पहला दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का जो मान है वो बताइए कि आपका कितना होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए बस वही प्रोसेस आपको करना है। क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी को जोड़ना है और वेक्टर सी वाले को घटाना है। ठीक है, तो बस रखिए वेक्टर आई कैप आई प्लस 5j कैप, देखिए मैं लिख लेता हूँ, और माइनस ये है 4k कैप। ठीक है, इसके बाद प्लस करना है बी वाले को लिख लीजिए, यानी कि 3i कैप, इसके बाद माइनस 4j कैप, इसके बाद है प्लस 7k कैप। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा हुआ है, सी आ रहा है, तो ये जो सी वाला जितना वैल्यू है माइनस से मल्टीप्लाई होगा और चिन्ह चेंज होगा। तो माइनस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11i कैप, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 6j कैप। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 15k कैप। ठीक है, एक स्टेप कट गया। चलिए हम लोग आसानी से अब हल कर सकते हैं। देखिए 7i कैप 3i कैप और ये है 11, यानी कि 7 3 10 हो जाएगा, 10 और 11 आप क्या हो जाएगा 21। ठीक है, ये चीज समझ में आई, समझ में आई ना। ये हो जाएगा 21i कैप हो गया। आगे बढ़ते हैं, जे वाला लीजिए 5j कैप 4j कैप और ये हो जाएगा 6। देखिए 6 और 4 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा और 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5j कैप। अब आइए आगे 4k कैप 7k कैप और ये हो जाएगा 15k कैप। अब देखिए, अब यहाँ पर 15 माइनस है, ये भी माइनस है, तो 15 4 19 और 19 में से ये प्लस है तो घटेगा, तो 19 में यानी माइनस 19 है, 19 बड़ा है 7 से तो आपका माइनस लगेगा, 19 में से 7 घटेगा तो आपका हो जाएगा कितना 12। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा k कैप। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या समझ में आई बात, ये आपका आंसर हुआ 21i कैप माइनस 5 जो है j कैप माइनस 12k कैप। ये आपका आंसर फाइंड हो गया ना, तो ये समझ में आ गई बात है। अगला क्या कर रहा है, देखिएगा दूसरा नंबर का ये कह रहा है कि आपको करना कुछ नहीं, यहीं पर मैं हटा देता हूं। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा में ये कह रहा है कि आप जो है आप वेक्टर जो है 3i के 3 वेक्टर ए, यानी कि आपको अब ये निकालना है 3 वेक्टर ए, इसके बाद आपको फाइंड करना है 2 वेक्टर बी। तो बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है, मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद देखिए ये आप वैसे ही रहने दीजिए। यहां पर देखिए सेम, अब सिर्फ आपका 2 अंक बढ़ा हुआ है, तो यहां पर देखिए ए वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे बस 3 से। ठीक है, देखिए तो 3 7 21, 3 से मल्टीप्लाई करें तो अब यहां पर आपका 21 हो जाएगा, फिर 3 5 15, अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब 3 चौके 12, यहां पर आपका कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया ना। बी वाले में तो बी वाला यहां से यहां तक बी वाला है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 7 कितना हो जाएगा आपका 14। और ये वाला तो आपको वैसे रहेगा क्योंकि माइनस से सी वाला मल्टीप्लाई करके आपको रखना है, तो सेम आपको वही करना है। और फिर आप दोबारा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख करके कर सकते हैं, लेकिन लिखने में मुझे समय लगेगा इसलिए मैं उसी पे बना दिया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 21 और 6 आपका 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। इसके बाद उसमें 27 हो कहाँ गया, ये है ना 27 और 11 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 1 3 38 हुआ, कितना हुआ 38i कैप। अब आइए इस पे जे वाले पे 15
और 8 है, ये 6 है। तो 8 और 6 14 हो जाएगा। और ये बताइए 8 और 6 14 हुआ, तो 15 में से 14 घटा आपका 1, 15 बड़ा है तो प्लस आपका 1 जे कैप होगा, यानी कि खाली लिख दीजिए क्या, जे कैप। अब इसमें आ जाइए, देखिए 12 है ये माइनस में, और ये माइनस में जोड़ दीजिए पहले, या नहीं तो घटा दीजिए। देखिए 14 में से 12 घटेगा प्लस 2 होगा, ठीक है, प्लस 2 के कैप। इसके बाद प्लस 2 के कैप 15 में से घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस 13 के कैप। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। मैं देख लेता हूं आंसर मेरा आया है या नहीं। 38 आई कैप प्लस आपका है जे कैप, इसके बाद माइनस है 13 के कैप। तो ये आपका आंसर जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, बस इसको बस ऐसे रख करके आपको हल कर देना है। और यदि आपका यहाँ पे प्लस हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर सी को हम लोग सिर्फ लिखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है समझिए ध्यान से। अगला दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक बताइए। चलिए वेक्टर ए की बात है। अब यहाँ से अब ये कर मैं हटा देता हूँ, अब इसको मैं फिर दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए तीसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर क्या सी का मापांक बताना है, यानी कि इसका मापांक बताना है। तो मापांक के लिए आपको पता है कि मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर क्या सी का यदि मापांक निकालना हो तो ऐसे बंद करना पड़ेगा। और फार्मूला क्या होता है, करनी में आपका आई का गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, इसके बाद के गुणांक का क्या स्क्वायर करते हैं, इसके बाद जोड़ते हैं ना। चलिए बस प्रोसेस वैसे ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को इसका तो मान पता करना है। तीनों का योग पहले पता कर लें कितना आ रहा है, तब तो आप निकाल पाएंगे। चलिए निकाल लीजिएगा। अब तीनों का योग करना है तो जोड़ दे रहे हैं हम, यहीं पे देखिए। आप नहीं है तो वेक्टर ए को पहले लिख करके आप जोड़ सकते हैं, जैसे मैं लिखा हूँ। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। 7 3 10 हो जाएगा, 10 में से 11 घटेगा, आपका हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है, क्योंकि 11 माइनस है, 7 3 10 हो गया, 10 में से माइनस हो गया 11, यानी कि ऐसे 10 में से माइनस 11 करेंगे तो माइनस 1, आई कैप है तो आई कैप, यानी कि -1 आई कैप का मतलब माइनस आई कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा। देखिए 5 में से 4 घटा 1, और 1 में आप 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि आपका 5, या ऐसे भी कर सकते हैं 6 और 5 11, 11 में से आपका 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 7, यानी कि प्लस हो जाएगा 7 जे कैप। फिर इसमें आ जाइए, देखिए 7 और 5 सॉरी 15 और ये 7 है ना, तो 15 7 22, 22 में से आप 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 18 क्या के कैप। ये चीज समझ में आई? आप लोग देख लें कहीं गलत ना हो जोड़ घटाना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई ना। अब ये आपका हुआ इतना, आपको तो ये वैल्यू पता हो गया, ये आ गया आपका आई जे कैप में आ गया ना, तो आसानी से इसका मापांक निकाल सकते हैं। मापांक बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मापांक वेक्टर ए प्लस मापांक वेक्टर बी प्लस मापांक वेक्टर सी। मापांक का मतलब ऐसे, या आप ऐसे भी इसको हटा करके आप लिख सकते हैं। देखिए अगर हिंदी में नहीं लिखेंगे तो ऐसे लगाना पड़ेगा, तो ये मापांक पढ़ा जाता है। और ये से आप लिख देंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी का मापांक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मापांक बराबर करणी में होता है आई के गुणांक का स्क्वायर, यानी कि आई का गुणांक -1 का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है -1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसका है 18, तो ये क्या हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर कर देंगे हम लोग -1 का स्क्वायर, 1 हो जाएगा, प्लस 7 7 49, प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 6 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 1 4 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हासिल 1 हुआ, 1 1 2 और 1 क्या 324 हुआ, यहाँ पर हो जाएगा 324। और 324 में 49 से 50 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 5 2 7 और ये 3, यानी कि यह हो जाएगा करणी में हो जाएगा 374, यानी कि ये जो है आपका मापांक टोटल फाइंड हुआ है। मैं आंसर भी देख लेता हूँ, आंसर गलत है या सही, ठीक है। 374, 374, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर
जो है कि आपका 2 का। 2 में आपके 3 थे तो मैं तीनों का सोल्यूशन करा दिया हूँ। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर जो है आपका 3। प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करना है आप गौर से आप समझते रहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो हम लोग जो है कि 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है, ठीक है। सिद्ध करें सदिशों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्या आपका कोष्टक में मान दिया गया है। तो सभी को पहले हम लोग मानेंगे, वेक्टर में हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मान लेते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, माना वेक्टर ए बराबर जो है आपका 2i कैप, ठीक है। इसके बाद -1 दिया है तो आप लगाएंगे -j कैप, क्योंकि 1 गुणांक आपका माना जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा +0k कैप, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वेक्टर बी बराबर 3i कैप और +2j कैप आपका हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 1k कैप, यानी कि 1 नहीं लिखेंगे तभी 1 माना जाएगा, हटा दे रहा हूं इसमें भी। इसके बाद क्या करना है, आगे है वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसको ले लीजिए आप, बराबर दिया हुआ है -4i कैप। इसके बाद है +0k कैप कर सकते हैं आप, 0 है तो, और प्लस जो है 5k कैप, सॉरी j कैप ना, ठीक है। इसके बाद चौथा आपका दिया गया है वेक्टर डी, ए बी सी डी ऐसे करके हम ले सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं। 1i कैप और इसके बाद +2j कैप, इसके बाद आपका दिया है -3k कैप, ये दिया है ना। और करेगी ये दिखाइएगा कि जो तीनों का योग है आपका बराबर होगा, यानी कि दिखाना है ए बी सी डी ई, इसको मान लेते हैं वेक्टर ई बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस क्या हो जाएगा 3k कैप। यही आपको क्या करना है, दिखाना है, यानी कि दिखाइएगा कि तीनों का जो योग है मेरे प्रिय छात्रों आपका ये आएगा। यदि आप इतना ला देते हैं ना तो आपका आसानी से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर डी, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका सभी वैल्यू आपका फाइंड करना है। तो ये आपका है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और ये आपका है वेक्टर डी। तीनों को आपका योग कराना, योग आप दिखाइए कि तीनों का जो योग है आपका इतना होगा। तो बस कुछ मत कीजिए, सभी को आप यहीं पे नहीं है तो जोड़ दीजिए, या आप रख करके भी आप जोड़ सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी पड़े, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ही बार सभी को नहीं है तो जोड़ देता हूँ, ताकि हम लोग को कम जो है प्रोसेस करना पड़े। या आप रख करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए का मान रखना पड़ेगा, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सभी का मान आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम एक ही बार कर देते, देखिए 3 2 5, 5 1 6 और 6 में से 4 घटेगा आपका हो जाएगा 2i कैप, ठीक है। इसके बाद प्लस देखते हैं चिन्ह प्लस या माइनस आता है, 2 हो जाएगा, 2 में 0 2, 2 2 4 हो जाएगा। 4 में से ये माइनस है ना तो इसका गुणांक 1 मान जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा 3, यानी कि प्लस हो जाएगा 3j कैप। आया कि नहीं आया, प्लस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आइए 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में 0 6 और 6 में से आपका 3 घटेगा, आपका हो जाएगा +3k कैप, क्योंकि 6 में से 3 घटेगा आपका 3 होगा। ये आपका हुआ सिद्ध, ये क्या हुआ सिद्ध, इति सिद्धम, इति क्या हुआ सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये बहुत ही छोटा रहा जो कि आपको फाइंड हो चुका है। यही दिखाना था कि दिखाइएगा कि जो तीनों का यानी कि चारों का जो योग है, यानी कि चारों का जो योग है आपका, चारों का योग जो है आपके इतने के बराबर होगा, यानी कि इतना चारों का योग होगा। तो हम लोग सिद्ध कर दिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को जब जोड़ रहे हैं हम लोग तो चारों का योग जो है आपका इतना फाइंड हो रहा है। देखिए आपका बराबर आ गया, तो इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। और हाँ एक बात याद रखिए, यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते, यदि आप रख करके हल करना चाहते हैं तो वेक्टरों को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, फिर इसको यहाँ पर रख करके आप जोड़ सकते हैं, तो थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा और सेम आपका आंसर वही आपका फाइंड होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर अपने दोस्तों में करते रहिए। तो चलिए, हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा, ताकि इस टाइप की जो है प्रत्येक वीडियो आपको समय से नोटिफिकेशन समय से जो है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे प्रत्येक वीडियो का। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर किसका, 4 का।
तो देखिए प्रश्न नंबर 4 आपको कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो 4 नंबर दिया हुआ है कि 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस जो है 6k कैप की दिक् कोज्या प्राप्त करें, यानी कि दिक् कोज्या प्राप्त करें। या आपको निकालना है दिक् कोज्या, आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ कि दिक् कोज्या आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप कोई आपका जैसे वेक्टर में वैल्यू दिया गया है, सदिश दिया गया है, यानी कि एक्स आई कैप दिया हो प्लस वाई जे कैप दिया हो और प्लस आपका दिया हो जेड एक्स वाई जेड जेड के कैप आपका, ऐसे यदि आपका दिया है और इसका जो है कि दिक् आपको कोज्या निकालना है तो आपका होता है एल बराबर कॉस जो है कि आपका अल्फा। देखिए एल और कॉस अल्फा दोनों सेम है, ठीक है, बराबर आपका होता है एक्स बटा में परिमाण चाहिए वेक्टर ए का, यानी मापांक चाहिए वेक्टर ए का, क्या चाहिए मापांक। तो आपको पता ही है कि मापांक बराबर होता है, यहाँ पर मापांक भी लिख दे रहे हैं कि मापांक बराबर होता है करणी में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस क्या जेड का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका है, ठीक है। दिक् कोज्या आपका फाइंड की जा रही है, यहाँ से एल के लिए हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा एम बराबर हो जाएगा कॉस बीटा, आपका हो जाएगा वाई अपान हो जाएगा मापांक जो है आपका ए का मापांक। इसके बाद n बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा बीटा गामा, इसके बाद आएगा, इसके बाद जेड बटा में हो जाएगा मापांक वेक्टर क्या हो जाएगा ए। ये आपका फार्मूला है कोज्या के लिए, दिक् कोज्या के लिए क्या है फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए निकालें, यानी वेक्टर ए हम लोग पता है सवाल में दिया गया है वेक्टर ए का मान, तो मानेंगे कि वेक्टर ए बराबर उतना, जो भी आपका सवाल दिया है उसको वेक्टर ए मानेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका मापांक निकाल लेंगे, इसके बाद इस फार्मूले पर रख देंगे तो आसानी से हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो वो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है तो हम लोग मानेंगे माना वेक्टर ए बराबर आप मान लेंगे 3i कैप प्लस, ठीक है, इसके बाद दिया है 4j कैप, अब माइनस आपका है 6k कैप। आपको निकालना है दिक् कोज्या। तो दिक् कोज्या के लिए आपको यही फाइंड आप करेंगे तीनों, तो आपका दिक् कोज्या पता हो जाएगा। तो दिक् कोज्या के लिए सबसे पहले आपको मापांक चाहिए, तो उसका पहले मापांक हम लोग निकाल लें। तो इसका पहले हम लोग निकालेंगे, मापांक निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा करणी में इसका स्क्वायर, यानी कि 3 तिली के 9 हो जाएगा प्लस 4 चौको 16 और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छवे के 36 हो जाएगा। ये फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा मापांक हो जाएगा करणी में आपका हो जाएगा 6 6 12 12 ना आपका 21 को 1 हासिल 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 4 2 आपका हो जाएगा 6, यानी मापांक आपका निकला कितना, आपका करणी में 61 निकला। मापांक तो फाइंड हो गया, आपको निकालना है दिक् कोज्या। क्या निकालना है दिक् कोज्या, ध्यान दीजिएगा दिक् कोज्या। तो दिक् कोज्या के लिए आपका यही फार्मूला है ना, डायरेक्ट आप रख सकते हैं इस फार्मूले पे आपको पता हो तो, ठीक है। तो दिक् कोज्या एल बराबर होता है कॉस, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन नंबर 5 में जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ से एल बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ पर देखिए फार्मूला करें यक्स बटा में आपका मापांक चाहिए, यानी कि आई का गुणांक, तो आई का गुणांक यहाँ पर 3 है तो 3 बटा में मापांक चाहिए, तो मापांक है करणी में कितना 61, एक वैल्यू हो गया। यहाँ से यह एम बराबर या इसी को हम लोग कहते हैं कॉस बीटा बराबर, यानी कि आपका जे का गुणांक यानी कि 4 बटा में आपका हो जाएगा करणी में कितना 61। इसके बाद एन बराबर हो जाएगा कॉस गामा बराबर हो जाएगा के का गुणांक यानी कि -6 बटा में करणी में कितना 61। यानी कि जो दिक् कोज्या है, दिक् कोज्या जो है आंसर में आपका टोटल जो है वैल्यू फाइंड हो जाएगा, आंसर में टोटल वैल्यू फाइंड हो जाएगा 3 बटा करणी में 61 कामा 4 बटा करणी में 61 कामा यह हो जाए -6 बटा करणी में कितना 61। ये है आपका क्या दिक् कोज्या, दिक् कोज्या, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। ये आपका फाइनल जो है आपका आंसर है, और यहाँ पर गुणा भाग आप मिला लेंगे, कहीं आपका गुणा भाग गलत ना हो। तो आपका कह रहे थे कि ये जो आपका वैल्यू दिया गया है इसका दिक् कोज्या फाइंड कीजिए, तो ये आपका हुआ फाइंड दिक् कोज्या। ये जो है चीज़ आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि दिक् कोज्या जो है आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको समझा दूं ताकि आगे जो मैं बताऊंगा तो आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर यदि आपसे कभी कभी पूछ देता है कि संगत इकाई सदिश बताइए, देखिए संगत इकाई सदिश, यदि आपसे यहीं पर कह देता कि संगत इकाई सदिश, देखिए ध्यान दीजिएगा
संगत इकाई सदिश। तो जब आपका संगत इकाई सदिश इसका पूछता है, जैसे मान लीजिए इसी का आपसे पूछ दे, इसी का आपसे संगत इकाई सदिश पूछ दे, तो आपका देखिए संगत इकाई सदिश यहां पर कर देता हूं। संगत इकाई सदिश यदि आपसे पूछ दे तो आपका फार्मूला होता है, संगत सदिश इकाई का फार्मूला होता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस आपका हो जाएगा जेड के कैप, अब बाटा में हो जाएगा मापांक चाहिए किसका, ए का। इतना हम लोग फाइंड कर दे तो आसानी से ये जो है आपका संगत सदिश आपका हो जाएगा। या आप इकाई सदिश आप लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए बटा में और मापांक क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ये है संगत इकाई सदिश का क्या फार्मूला मैं बना दिया हूँ। और वहीं से वेक्टर ए का मान रखेंगे और परिमाप का और मापांक आप रखेंगे तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। या यहाँ पर मापांक का यदि आप फार्मूला रखना चाहते हैं तो आपका मापांक बराबर फार्मूला मैं रखा हूँ कि करड़ी में आपका चाहिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का क्या स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है किसके लिए, इकाई संगत इकाई सदिश का ये फार्मूला है। समझ में आई बात। तो ये चीज़ अब मैं प्रश्न नंबर 4 में इसलिए समझा दिया हूँ कि प्रश्न नंबर 5 में जो है ये चीज़ आने वाली है, तो यहीं पर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ये फार्मूला हम बता देंगे पहले ही, तो आप थोड़ा आपको उसमें ईजी होगा समझने में कि कैसे जो है कि फाइंड किया गया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, आप गौर से समझते रहिए और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5 नंबर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे कि यदि वेक्टर ओपी बराबर आपका दिया गया, ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन आपको ध्यान दीजिएगा, क्या कंडीशन ये सब बनती है। इसमें किसी किसी में यदि ओ आपको ना हो, किसी किसी में यदि ओ आपका ना हो और उसमें आपको दिक् कोसाइन आपको फाइंड करना है, या आपका जो है कि मान पूछ रहा है कि वेक्टर जो है कि आपका पी क्यू, जैसे इसी में आपका ओ हटा दे और वेक्टर आपका पी दे दे, वेक्टर क्यू दे दे, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना मूल बिंदु जो है आपका क्या है, ओ है। ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन नंबर 5 में आपका चौथा क्वेश्चन उसी तरह सॉल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि उसमें ओ आपका है नहीं, ओ आपका है नहीं, तो ओ वहां पे मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपका दे रखा है तो इसमें आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको कैसे करना है ध्यान से आप समझते रहे। तो यहां पर देखिए आपका वेक्टर ओपी दिया है, वेक्टर ओपी दिया है, लेकिन हम लोग को हर हाल में चाहिए वेक्टर पी क्यू चाहिए। वेक्टर क्या चाहिए, पी क्यू। यहां पर सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान दीजिए। पहले निकालेंगे आप जो है वेक्टर पी क्यू, यदि आप निकालेंगे तो निकलता कैसे है, नीचे वाले में से, यानी कि वेक्टर ओ क्यू में से आपको घटाना पड़ता है वेक्टर क्या, ओपी। क्या निकालने के लिए, पी क्यू आपको फाइंड करने के लिए। ध्यान दीजिएगा यदि आपको निकालना है क्यूपी निकालना है आपका, तो आपको पी में से यानी ओपी में से घटाना पड़ेगा ओ क्यू को। लेकिन यहां पर पी क्यू वेक्टर पी क्यू है, तो इसका मतलब ओ क्यू में से ओपी को क्या करना है, घटाना है। इस कंडीशन को जरा आप गौर से समझिए। समझ में आई बात। चलिए यहां पर हम लोग हल करते हैं। वेक्टर पी और क्यू बराबर आपका हो जाएगा ओ क्यू। ओ क्यू है आपका -4 प्लस 2 के कैप, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। ठीक है, और यहां से आपका ओपी वाला चाहिए तो 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस क्या हो जाएगा, के कैप। इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई कर -2i कैप -3j कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यानी कि वेक्टर पी क्यू जो है आपका फाइंड हो रहा है मेरे प्रिय छात्रों। 3 में से 2 घटेगा आपका आई कैप हो जाएगा, 4 में 3 7 यानी कि -7j कैप हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 यानी +3k क्या हो जाएगा, कैप। क्या ये चीज समझ में आई। यानी वेक्टर जो है आपका, जो वेक्टर है पी क्यू आपका फाइंड हो गया। तो अब वेक्टर पी क्यू फाइंड हो गया तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आपका कह रहे हैं दिक् को ज्या आप फाइंड कीजिए। दिक् को ज्या कब से निकालें, कैसे निकालेंगे। तो दिक् को ज्या के लिए सबसे पहले आपको इसका मापांक चाहिए, तो मापांक निकाल लीजिए। तो वेक्टर पी क्यू का मापांक बराबर करणी में हो जाएगा। मापांक कैसे निकलता है पता है, आई के गुणांक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर 3 का क्या, स्क्वायर। आगे आइए,
1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 3 3 लिखे 9, 49 से 50 हो गया। 50 में 49 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 50 में 49 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 99। क्या ये सही है? ठीक है। नहीं नहीं, गड़बड़ गया 99 जोड़े हम लोग को 49 से 50 से 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59। ठीक है, जोड़ने में ये गलत हो गया, 59 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है कि मापांक पता हो गया कि यानी मापांक वेक्टर पी क्यू का जो मापांक है आपका इतना आ गया, मापांक तो पता हो गया। अब वही दिक् कोज्या आप निकालिए, तो यहाँ पर मैं एक ही बार लिख देता हूँ वेक्टर पी क्यू का दिक् कोज्या, एक ही बार लिख दीजिए दिक् कोज्या बराबर आप एक ही बार आंसर लिख दीजिए। ठीक है, आई का गुणांक चाहिए तो आई का गुणांक यानी इसी का आई का गुणांक 1 है ना, तो 1 बटा में हो जाएगा, मापांक चाहिए इसका मापांक चाहिए, तो मापांक आया है करने में कितना 59। या आप इसको पहले लिख करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मैं 4 नंबर में बता चुका हूँ आपको विधिवत, आप वैसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ मान। इसके बाद जो है जे का गुणांक, दूसरी कंडीशन में जे का गुणांक चाहिए, जे का गुणांक -7, तो ये हो जाएगा -7 बटा में मापांक चाहिए करने में कितना 59। तीसरी कंडीशन में के का गुणांक चाहिए, के का गुणांक कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 बटा में करने में कितना हो जाएगा 59। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर, यानी कि ये है दिक् कोज्या के लिए। किसके लिए है? दिक् कोज्या के लिए। दिक् कोज्या के लिए ये आपका फाइंड हो गया है ना। अब इसके बाद आपको निकालना है इकाई सदिश। अब यहाँ पर इसका ना वेक्टर पी क्यू के संगत इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो आप वेक्टर पी क्यू का इकाई सदिश निकालेंगे तो पहले करना क्या पड़ेगा, वेक्टर पी क्यू का रखना पड़ेगा, आपका बाटा में जो है मापांक चाहिए किसका, पी क्यू का। ठीक है, तो वेक्टर पी क्यू का रख दीजिए। तो आपका वेक्टर पी क्यू है यही ना, आपका है आई कैप -7 जे कैप प्लस आपका हो जाएगा 3k कैप। अब बाटा में मापांक चाहिए, तो मापांक तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, आपका कितना है 59, यह है आपका 59। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका दिक् कोज्या फाइंड हुआ है ये मेरे प्रिय छात्रों, और जो है कि आपका संगत इकाई सदिश ये फाइंड हुआ है। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, जो है कि पहले का 5वें का दूसरा नंबर जो कह रहे हैं संगत इकाई सदिश। तो संगत इकाई सदिश के लिए सबसे पहले तो आपको जो है मापांक उसका चाहिए ना। चलिए हम लोग करते हैं, ये आपका 5वें नंबर का पहला रहा, इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे की तरफ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं दूसरे की तरफ कि दूसरा जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि 3i - 4j कैप प्लस 2k कैप के संगत इकाई सदिश प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले संगत इकाई सदिश के लिए आपको चाहिए वेक्टर ए और बाटा में वेक्टर ए और बाटा में जो है मापांक सदिश आपको चाहिए वेक्टर ए का। ठीक है, मापांक चाहिए वेक्टर ए का। तो चलिए यहाँ पर तो हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में नहीं दिया है तो मान लेंगे कि माना वेक्टर ए बराबर दे रखा है आपका, कुछ और आप मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, RPQ कुछ भी मान सकते हैं, 4j कैप, इसके बाद प्लस जो है 2k कैप। इसका आपको निकालना है संगत इकाई सदिश प्राप्त कीजिए। सबसे पहले इसका जो है मापांक चाहिए, तो मापांक निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए का मापांक बराबर हो जाएगा करणी में स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 के ना प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4। चलिए 16 4 20 20 9 29 हो जाएगा। ठीक है, मापांक कितना आया 29, इतना ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि संगत इकाई सदिश, संगत इकाई सदिश। ठीक है, तो संगत इकाई सदिश बराबर आपका होता है वेक्टर ए हो जाएगा बाटा में जो है कि मापांक चाहिए वेक्टर ए का, मापांक चाहिए। तो बस कुछ मत कीजिए, वेक्टर ए तो पता ही है आपको 3i - 4j कैप और इसके बाद हो जाएगा प्लस 2k कैप। ठीक है, बाटा में आपका हो जाएगा मापांक चाहिए तो करणी में हो जाएगा क्या 29। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही ये जो है आपका इजी था प्रोसेस, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसी तरह से जो है कि प्रश्न नंबर 5 का जो है तीसरा है, तीसरा में आपको बस कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए भी आपको फाइंड करना है। तो वेक्टर ए भी
जिस तरह से पी क्यू वेक्टर पी क्यू हम लोग निकाले हैं ना, उसी तरह से वेक्टर ए भी फाइंड करना है। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। और हाँ, ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे की तरफ। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई। तीसरा है, इसके बाद 4 नंबर है, ज़्यादा आपको सॉल्यूशन करना नहीं है, बस हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते चल रहे हैं। चलिए तो दूसरा तक कंप्लीट कर लिए हम लोग, तो तीसरे की हम लोग बात करते हैं। तीसरा देखिए कैसे करना। दिया हुआ है कि यदि सदिश, सदिश आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसके बाद वेक्टर ओ बी बराबर दिया हुआ है 5i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। और आपको फाइंड करना है मेरे प्रिय छात्रों, वेक्टर आपको ए बी फाइंड करना है। तो वेक्टर ए बी है, किस में से किस को घटाएंगे, आपको बताए थे ना कि जब ए बी वेक्टर हो तो आप ओ बी में से ओ ए को घटाएंगे, यदि बी ए हो तो आपका जो है कि ओ ए में से इसको घटाना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी है ना, तो इसका मतलब कि आपको वेक्टर ओ बी करना है और माइनस करना है वेक्टर ओ ए। चलिए करते हैं। तो ये है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। माइनस से मल्टीप्लाई करके आप रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं विस्तार से कर दे रहा हूँ। माइनस ओ ए का मान है 2i कैप माइनस जे कैप, इसके बाद क्या है प्लस के कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5i कैप माइनस 3j कैप, इसके बाद प्लस 2k कैप, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 2i कैप, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस से माइनस से प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा क्या, के कैप। आगे बढ़ते हैं। ये 5 में से 2 घटेगा, आपका 3 हो जाएगा आई कैप। जेड है, जे है तो ये घटेगा तो आपका हो जाएगा 2j कैप, ठीक है। इसके बाद 2 है, ये आपका 1 है तो ये आपका हो जाएगा प्लस के कैप। ये रहा आपका वेक्टर जो है ए और क्या बी, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। ये आपका हुआ वेक्टर फाइंड हुआ है। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से प्रोसेस समझ में आया कि कैसे जो है कि मैं सॉल्यूशन कराया हूँ, और ये प्रोसेस आपको अच्छी तरह से भी समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर आपका भी सही है, आंसर भी मैं मिला रहा हूँ कि आंसर आपका कहीं गलत ना हो। तो मेरा सॉल्यूशन भी करते हैं तो बहुत गलत होता है, इसलिए जो है कि आंसर मैं मिला ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। 5वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। चलिए इसमें आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हाँ, इसमें वही आपको करना है, जैसे हम कहे थे ना कि ओ आपका नहीं होगा तो आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए, और हाँ, वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। चलिए हम लोग देखते हैं। अगला है आपका 4, जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके साथ हम लोग 6वें प्रश्न से मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5वें का चौथा, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि क्या आपका चेंजिंग किया जा रहा है, ठीक है। मैं 5वें के पहले में बता चुका हूँ कि जब ओ उसमें नहीं आएगा, वेक्टर के साथ ओ नहीं आएगा तो आपको मूल बिंदु आपको मानना पड़ेगा ओ, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए तो इसमें आपका दे रखा है कि यदि बिंदुओं P तथा Q के स्थित सदिश जो है क्रमशः आपके दिए गए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कह रहे हैं कि वेक्टर, देखिए कह रहे वेक्टर PQ आप फाइंड कीजिए। तो वेक्टर PQ को निकालने के लिए आपको वो चाहिए, उसमें वो हर हाल में चाहिए, किसी में भी आपको वो चाहिए। तो मान लेंगे कि माना ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वो नहीं है। माना वो क्या है, मूल बिंदु है। तो अब मान लेते हैं कि वो मूल बिंदु है, तो अब वेक्टर बनेगा, पहला आपका दिया है P ना, बनेगा वेक्टर OP बना बराबर बनेगा 3i कैप, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस 4j कैप हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा प्लस 2k कैप, बन गया। इसके बाद फिर आपका OQ हो जाएगा वेक्टर में, बराबर आपका दूसरा दिया है वैल्यू, वो OQ का हो जाएगा 4i कैप, इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 2j कैप, इसके बाद हो जाएगा माइनस 3k कैप, ठीक है ना। ये अब इसके बाद वेक्टर PQ जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं।
और ये पूछ रहा है कि वेक्टर जो है कि पी क्यू का जो मान है आपका कितना होगा, बस यही आपको फाइंड करना है, ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए पी क्यू दिया है तो आपको पता है ना कैसे लिखते हैं कि ओ क्यू माइनस करना पड़ेगा क्या, ओ पी, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा ओ क्यू कितना है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसके बाद घटाना है तो माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा, 3i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस हो जाएगा 2k कैप। इतना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे करना है। अब यहां पर माइनस मल्टीप्लाई करना है, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, माइनस हो जाएगा 3i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j कैप और माइनस से इसमें गुणा माइनस हो जाएगा 2k कैप। इतना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कैसे होगा। आई कैप ये हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, जे कैप 4 2 हो जाएगा ये 6 जे कैप। इसमें से इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 3 2 5 के कैप। ये रहा आपका क्या प्रोसेस, यानी कि वेक्टर जो है पी और क्यू हो गया, ये आपका प्रोसेस बना। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। ये पूछ रहा था कि मान फाइंड कीजिए, तो हम लोग जो है कि मान ये जो है कि बहुत ही ईजी तरीके से मान जो है कि फाइंड कर चुके हैं। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों कुछ प्रश्नों का सलूशन, जो कि 1 से 5 तक के प्रश्नों का हम लोग सलूशन किए। बहुत ही आसान तरीका रहा और बहुत ही जो है कि आपको अच्छी तरह से समझाया भी गया है। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आपके लिए जो है कि अपलोड की जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।